भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच गुरुवार से अहमदाबाद में खेला जाएगा। लेकिन अगर हम इस पूरी सीरीज की बात करें तो हमने यह देखा है कि दबाव के क्षणों में भारतीय बल्लेबाजी बिखर जा रही है। अगर रोहित शर्मा के शतक की बात हम छोड़ दें जो नागपुर में आया था, तो भारतीय बैटर्स जो हैं वो डोमिनेट करते नहीं दिखे हैं, काउंटर अटैक देखने को नहीं मिला है। ऐसे में एक खिलाड़ी की याद सबसे ज्यादा आ रही है और उसकी कमी को सभी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, वो है ऋषभ पंत। काउंटर अटैक करने में उनका कोई जोड़ नहीं था। ऐसे कई मौके आए हैं जब भारतीय टीम दबाव में थी और वो बैटिंग करने आते हैं और विपक्षी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख देते हैं और भारतीय टीम को उस स्थिति से निकाल कर ले जाते हैं। ऋषभ पंत की कमी की बात मुझे इसलिए भी आ रही है क्योंकि अगला टेस्ट मैच अहमदाबाद में है और अहमदाबाद की उनकी एक पारी मुझे याद आ रही है। आज उस पर बात करूंगा। इसके अलावा ऋषभ पंत के बारे में और भी बहुत सारी बातें करूंगा। पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों टीमें इसकी तैयारी कर रही हैं, लेकिन अगर भारतीय टीम को जीतना है तो इसके टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन इस श्रृंखला में टॉप ऑर्डर दबाव में अक्सर बिखरते हुए देखी गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऋषभ पंत की याद आई है। अगर टेस्ट मैचों में हम ऋषभ पंत के रिकॉर्ड की बात करें तो ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनका औसत 43 के से भी ज्यादा है, जो यह बताता है कि वो टेस्ट मैचों में किस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं, अगर हम उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो टेस्ट मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 73.6 है, जो यह बताता है कि जब भी जरूरत पड़ी है वो काउंटर अटैक को तैयार दिखे हैं। वही काउंटर अटैक भारत की इस टॉप ऑर्डर में मिसिंग है। अगर मैंने कहा कि अहमदाबाद में टेस्ट मैच है तो अहमदाबाद में ऋषभ पंत की एक पारी मुझे याद आ रही है, तो बात बहुत पुरानी नहीं है, 2021 की बात है। इंग्लैंड से मुकाबला था, अहमदाबाद में ही था। वो चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच था। इंग्लैंड की टीम ने 205 रन बनाए थे। अब भारतीय टीम जो है वो 43 पर विराट कोहली का विकेट खोकर 3 विकेट गंवा देती है। फिर थोड़ी देर के बाद अजिंक्य रहाणे भी आउट हो जाते हैं, 80 पर 4 और भारतीय टीम दबाव में। लेकिन वहां पर ऋषभ पंत आते हैं और काउंटर अटैक करते हैं। और क्या पारी थी! जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को उन्होंने रिवर्स स्वीप लगाया था और उस रिवर्स स्वीप पे चौके के जरिए वो 90s में गए थे, छक्का मार के अपना शतक पूरा किया था और इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया था। और भारतीय टीम जो है वो 365 रनों तक वहां से पहुंच गई थी। 2 साझेदारियां उन्होंने की थी रोहित शर्मा और वाशिंगटन सुंदर के साथ, और भारतीय टीम को जो बढ़त मिली 160 रनों के आसपास की, भारतीय टीम ने पारी से वो मैच जीता था। इसी तरह की स्पिनिंग ट्रैक थी, जिस तरह की स्पिनिंग विकेट्स पर हम मैच खेल रहे हैं वर्तमान सीरीज में। और स्कोर आप देखिए, इंग्लैंड ने 205 बनाए, दूसरी पारी में वो 160 रन भी नहीं बना सकी, पारी से हार गई। और भारतीय टीम ने 365 बनाए। तो क्यों बनाए? क्योंकि वहां ऋषभ का काउंटर अटैक था। तो यह फर्क होता है, उस पारी की कमी भारतीय टीम को महसूस हो रही है, उस तरह की बल्लेबाजी की कमी भारतीय टीम को महसूस हो रही है और ऋषभ पंत की कमी महसूस हो रही है। हम सभी जानते हैं कि ऋषभ पंत अभी नहीं खेल सकते, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अब वो चोटिल हैं, रिकवर कर रहे हैं। अभी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक भी डाली है जिसमें वो शतरंज जो है खेल रहे हैं और उन्होंने पूछा भी है कि बताइए दूसरी तरफ से कौन है। लेकिन ये सब बातें तो हैं, लेकिन एक उस तरह के बैटर की कमी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिस कर रही है। कौन हो सकता है वो?
सूर्य कुमार यादव को नागपुर टेस्ट में इसीलिए खिलाया गया था कि शायद वो ऋषभ वाली भूमिका में आएंगे, लेकिन अगले टेस्ट मैच में आपको श्रेयस अय्यर आ गए और इस वजह से फिर सूर्या को और मौके नहीं मिले और जो एकमात्र मौका सूर्या को मिला था वो उसे भुना नहीं पाए। अगर हम भारतीय विकेटकीपर की बात करें तो केएस भरत इस सीरीज में बल्ले से कुछ बहुत नहीं कर पाए हैं। अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 57 रन ही बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 5 पारी खेल ली है। 14 से कुछ ज्यादा का उनका औसत है और स्ट्राइक रेट, हालांकि उनके अगर हम बात करें तो जो उनका स्ट्राइक रेट है भारत का वो 69.51 है, लेकिन चूंकि उनकी पारियां इतनी छोटी रही हैं कि ये स्ट्राइक रेट इफेक्टिव नहीं हो सका है। तो हालांकि मैं केएस भारत के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूं, बहुत कम मौके मिले, अभी 3 टेस्ट मैच है, तो अभी किसी निर्णय पर पहुंच जाना समझदारी की बात नहीं होगी, उन्हें और मौके मिलने चाहिए। लेकिन ऐसे में अब यह सवाल भी उठने लगा है कि चौथे टेस्ट मैच में केएस भारत के साथ ही भारतीय टीम को जाना चाहिए या ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा था ऋषभ पंत की, और मैं बताऊं कि दबाव जब आता है किसी भी खिलाड़ी पर या टीम पर तो 2 चीजें होती हैं, या तो वो खिलाड़ी जो है बिखर जाता है उस दबाव में या निखर जाता है, और जो निखरता है वही बड़ा खिलाड़ी बनता है। और समझिए कि जो चौथी पारी होती है उससे ज्यादा दबाव कभी नहीं होता, और चौथी पारी में ऋषभ पंत का जो एवरेज है वो है 61 से ज्यादा का। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि दबाव में खेलना उन्हें कितना पसंद है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना भी उन्हें बेहद पसंद है। अगर गाबा की वो ऐतिहासिक जीत आपको याद हो तो ये ऋषभ पंत की पारी ही थी जिसने गाबा में कंगारुओं का घमंड तोड़ा था। हालांकि जब वो 2019 में सिडनी में गए थे तो वहां पर उन्होंने एक शानदार शतक लगाया था, लेकिन 2021 में सिडनी में ही जो उन्होंने 97 रनों की पारी खेली थी चौथी पारी में, वो सबके जहन में याद है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जब तक वो बैटिंग कर रहे थे डरी हुई लग रही थी। तो ये इंपैक्ट होता है अगर कोई ऐसा बैटर हो जो काउंटर अटैक करता है। तो ऋषभ पंत की कमी निश्चित तौर पर टीम को खल रही है। अब जबकि चौथा टेस्ट मैच गुरुवार से शुरू हो रहा है तो सभी चाहते हैं कि ऋषभ पंत जिस भूमिका में बैटिंग करते थे, जिस तरह की बैटिंग करते थे, उस तरह की बैटिंग के लिए कोई एक खिलाड़ी सामने आए। अब ये कौन होंगे वो खिलाड़ी, क्योंकि अगर वैसा होता है तभी आप जो ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स हैं, नाथन लियोन की आप बात कर लें, टॉड मर्फी की बात कर लें, कोहनेमन की बात कर लें, जो उनकी स्पिन तिकड़ी है जो कि भारतीय बैटर्स पर दबाव बना रही है, तो अगर कोई काउंटर अटैक करता है, ऋषभ पंत जैसी बैटिंग करता है, तो उसको तोड़ना जो है वो आसान होगा और उस स्पिनर्स को, जो कंगारू स्पिनर्स हैं, उनको दबाव में लाया जा सकता है। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया को। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।